मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार नया प्लान बना रही है। पाकिस्तान के विरुद्ध न तो युद्ध होगा और न ही कोई रणनीति। ऐसे में क्या कुछ करेगी मोदी सरकार 2024 के पहले, ये देखिए मुखर संवाद की इस खास रिपोर्ट में। अमित शाह का प्लान बड़ा है। न पाकिस्तान से युद्ध होगा, न सेना के जवान शहीद होंगे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में शामिल होगा पीओके। पीएम मोदी और शाह ने 3 साल पहले जो देश से वादा किया था, अब वो पूरा होने जा रहा है। 30 साल पहले 26 जनवरी के दिन मोदी ने लाल चौक में घुसकर तिरंगा फहराया था। तो क्या इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 जनवरी के दिन पीओके में घुसकर तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे हैं? अमित शाह ने 3 साल पहले ही बता दिया था कि चुप नहीं रहने वाले। इसके बाद राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई। पहली बार भारत की सेना ने 1 महीने के अंदर 2 बार ऐलान कर दिया है कि पीओके में भारत की सेना कब घुसेगी। इस बार 26 जनवरी को जब लाल किले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का तिरंगा फहराएंगी, तब पीएम मोदी कश्मीर और पीओके में तिरंगा फहराकर देश को सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। 20 दिन पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस पर जम्मू कश्मीर गए थे, सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान राजनाथ सिंह को वो रोड मैप भी दिखाया गया था कि कैसे अगले 3 महीने के अंदर पीओके तक भारत का कब्जा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हाथ से पीओके को लेना क्या इतना आसान होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर मोदी शाह का प्लान क्या है, इसे समझिए। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो पाकिस्तान दुनिया के सामने रोता रहा। लेकिन भारत के इस फैसले का अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस सहित तमाम छोटे बड़े देशों ने समर्थन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तब इजराइल और रूस जैसे देशों ने इसे पीएम मोदी का साहसी कदम बताया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही दुनिया के सामने अपनी ताकत और अपनी रणनीति से ज्यादातर देशों को अपना दोस्त बना लिया था। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि हम समस्याओं को टालते नहीं हैं और ना ही हम समस्याओं को पालते हैं। देश के लोगों ने मुझे जो काम दिया है, जिस काम के लिए हम आए हैं, वही काम अब मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर पीओके भारत में शामिल होता है तो ये मामला बड़ा है। इसलिए मोदी शाह ने तैयारी भी इस बार बड़ी की है। 2 हफ्ते पहले चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा कि भारतीय सेनाएं हमेशा तैयार हैं। एक बार पीओके को हासिल करने का आदेश मिला तो फिर हम पीछे नहीं देखेंगे और भारत का तिरंगा गाड़ कर ही वापस लौटेंगे। 1 महीने के अंदर ही अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पीओके को हासिल करने की बात कही है और कहा कि हमारी सेना पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रही है। जैसा सरकार निर्देश करेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई, उसी दौरान अमित शाह ने संसद में कहा था कि पीओके के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और उसे जल्द ही भारत के नक्शे में शामिल किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले राजनाथ सिंह जब कश्मीर पहुंचे तो यहीं से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक गिलगिट और बल्टिस्तान भारत में नहीं शामिल होंगे, हमें चैन नहीं है। इसके बाद 1 महीने के अंदर ही सेना का 2 बार बयान देना ये बताता है कि कोई बड़ी तैयारी हो चुकी है, जिसे जल्द ही भारत अंजाम तक पहुंचाएगा। किसी दिन आपको खबर मिल सकती है कि सुबह की नींद से जब आप जागे तो पता चलेगा कि पीओके भारत में शामिल हो गया। दावा किया जा रहा है कि पीओके तक पहुंचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस वक्त और सही समय का इंतजार सेना और मोदी शाह कर रहे हैं। 30 साल पहले 1992 में पीएम मोदी जब सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आतंकियों के बीच घुसकर 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया था। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।